Hi folks, so in this video we will see single number 2. तो प्रॉब्लम हमारा लीड कोड 137 है. Given an integer array nums where every element appears 3 times except for one which appears exactly once, find the single element and return it. You must implement a solution with a linear runtime complexity and use only constant extra space. ओके तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास एक एरे है नम्स, उसमें सारे एलिमेंट्स 3 बार मौजूद है, बट एक एलिमेंट ऐसा है जो सिर्फ एक बार मौजूद है. तो एग्जांपल 1 है हमारा 2 2 3 2. यहाँ इसमें 2 2 और 2 ये 3 बार मौजूद है और 3 जो है वो एक बार मौजूद है, तो हमें 3 रिटर्न कर देना होगा. फिर उसके बाद ये देखो कि 0 1 0 1 0 1 9 9. ओके 99. तो 0 0 0 ये 3 बार प्रेजेंट है, 1 1 1 ये भी 3 बार प्रेजेंट है और हमें रिटर्न करना है 99 जो कि एक बार प्रेजेंट है. ओके तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं. तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा. इसे बड़ा कर लेता हूँ. ओके इरेज. हाँ तो ये जो है 2 2 3 2 ये हमारा एरे दिया हुआ है. तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि बिट मैनिपुलेशन से कुछ तो भी करना पड़ेगा. तो इसको तोड़ के देखते हैं. तो 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं. 1 0 0 0 1 0. फिर से 2 को कैसे लिखते हैं बाइनरी में 1 0. 3 को कैसे लिख सकते हैं 0 0 1 1. और 2 को कैसे लिखते हैं 0 0 1 0. ओके अब हम लोग इसको इसमें डिफरेंस पता करने की कोशिश करते हैं. तो हमें ये मिलता है कि 0 0 1 0 इसमें क्या 0 0 0 जो है 3 बार आ रहा है और 1 जो है अकेला एक बार आ रहा है. तो इसका अगर हम लोग सम करेंगे तो हमें यहाँ पे 1 मिलेगा, ये 3 वाला. तो इसे अच्छे से लिख देता हूँ. ये भी 2 का बाइनरी है, ये 3 का है और ये 2 का है. फिर जब इसके बाद ये 1 1 1 ये 4 बार 1 है, तो इसका अगर सम करेंगे तो हमें यहाँ पे 4 मिलेगा. और फिर 0 है और 0 है. तो इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो 2 है, 2 का जो 1 है वो 1 2 3 बार मौजूद है और ये 1 जो है ये अकेला सिंगल पड़ जा रहा है यहाँ पे. और यहाँ पे ये 1 जो है ये भी अकेला सिंगल पड़ जा रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सारे बाइनरी बिट्स का एडिशन कर देंगे तो हमारा 0 0 4 1 आ जाएगा. फिर हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे. तो 3 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो भी रिमाइंडर आएगा, यानी कि रिमाइंडर फंक्शन यूज़ करने से रिमाइंडर पता चलेगा. मॉड्यूलस यूज़ करना पड़ेगा. मैं अभी क्या बोल रहा हूँ. तो 3 से डिवाइड करने से यहाँ पे इसका 1 आ जाएगा सिंपली.
और इसका भी रिमाइंडर बना जाएगा और ये 0011 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 3 हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों को मिल जाएगा कि ये क्या क्या यहाँ पे होगा। तो इस तरह से ही फाइंड आउट करना है, तो कोड करके देखते हैं। हम्म, 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 हम्म। तो कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका साइज, नम्स का साइज int n is equals to nums dot size करेंगे। फिर एक वेक्टर क्रिएट करते हैं, फ्रीक्वेंसी वेक्टर, जो हमें सारे बिट्स का एडिशन जो हमने अभी किया था उसको स्टोर करने के लिए। जितने भी नंबर्स है सबके बिट्स को ऐड करके वहाँ पे रखेंगे हम लोग। तो वो हो जाएगा वेक्टर इंट, फ्रीक्वेंसी को FREQ लिख लेते हैं और इसे सेट कर देते हैं हम लोग 32 साइज का, और सब में 0 भर देते हैं। ओके। फिर अब एडिशन स्टार्ट करना पड़ेगा सारे बिट्स का। तो टू का टू का फर्स्ट बिट, 3 का फर्स्ट बिट, सबके फर्स्ट बिट का एडिशन लेना है। तो एक फॉर लूप चलाएंगे, इसमें हम लोग ऑटो नम्स नम और नम्स तक होगा ये पूरा। और फिर से एक फॉर लूप लिखना होगा, int I is equals to 0, I less than 32, I प्लस प्लस। तो ये I जो है ये ज़ीरोथ बिट, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, अप टू 32 बिट्स तक जाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे कि ज़ीरोथ बिट सेट है या नहीं है। अगर वो सेट है तो उसको फ्रीक्वेंसी वेक्टर में जाके ऐड करवा देंगे, और अगर नहीं है तो 0 का 0 ही रहेगा, क्योंकि इनिशियलाइज हमने 0 से तो पहले से किया हुआ है। तो उसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे इफ I left shift 1, left shift I, इसका मतलब क्या होता है कि 1 इंटू 2 टू द पावर I, यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर 0 %। अब इसको चेक करेंगे कि ये सेट है कि नहीं है। तो किसके किसके साथ चेक करेंगे सेट है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे नम लिखना पड़ेगा। तो नम से सेट देखेंगे कि ये सेट है या नहीं है, और अगर ये सेट है तो फ्रीक्वेंसी के ith इंडेक्स पे, यानी कि जैसे अभी यहाँ पे 0 है, I इज इक्वल टू 0 है, तो यह इसका मतलब हो गया 1 इंटू 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0 का हो गया मतलब 1, 1 इंटू 1, 1 एंड नम। तो जो भी वहाँ पे है उसका वैल्यू अगर नम है, नम और ये इक्वल आ रहा है, तो फिर उसको सेट में कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को उस पोजीशन पे हम लोग एक काउंट बढ़ा देंगे यहाँ पे। ओके। सो अब इसके बाद हम लोग अपना आंसर वेरिएबल
बना लेते हैं और 0 इनिशियलाइज करते हैं इसको। तो अभी तक जो भी हुआ इसका मतलब क्या, मतलब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये प्रॉब्लम, तो मुझे और अच्छे से थोड़ा बताना पड़ेगा। तो वैसे तो आप लोग समझदार हो ही, लेकिन फिर भी बताना ही पड़ता है। नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूँ। ओके, सो अभी तक हमने क्या किया कि ये यहाँ पे वेक्टर, पहले फ्रीक्वेंसी वेक्टर बनाया जिसका जो 32 साइज का है। फ्रीक्वेंसी वेक्टर हमारा ये वाला है 0041। ये जो वेक्टर है ये हमारा फ्रीक्वेंसी वेक्टर है। ये 32 बिट्स का साइज लिया है हमने। फिर फॉर लूप स्टार्ट किया। फॉर लूप हमारा नम के लिए नम्स तक, मतलब फॉर लूप है हमारा इस एरे के लिए, ये एरे में चलेगा फॉर लूप। पहले 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, जितना भी नम्स का साइज है वहाँ तक चलेगा। फिर एक फॉर लूप पहले वाले नम के अंदर में, फॉर लूप बिट्स के लिए फॉर लूप है ये वाला 32 साइज तक के लिए। तो हम लोग चेक करेंगे, जैसे 2 है, 2 पे आकर के चेक करें, 2 के फर्स्ट ये इसको चेक करेंगे, i इज इक्वल टू 0 है, तो 1 इंटू 2 to the power 0 यानी कि 1 एम्परसेंट नम। नम के साथ एम्परसेंट मतलब नम पे ये सेट है कि नहीं है, मतलब 1 है या नहीं है। अगर 1 है, 1 एंड 1 ही 1 होता है। तो अगर 1 है तो फिर फ्रीक्वेंसी टेबल में यहाँ पे ऐड कर देंगे वैल्यू, मतलब ये जैसा कि यहाँ पे जैसे 1 है तो हम लोग यहाँ पे 1 कर देंगे फ्रीक्वेंसी में। फिर दूसरे नंबर पे जब आएगा तब फिर से दिखेगा उस जगह पे 1 है, आइथ इंडेक्स पे, मतलब आइथ वाले जगह पे 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे। तो ऐसे करके इसका टोटल काउंट पता चल जाएगा कि ये 4 है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल पता बन जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी टेबल बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप बनाएंगे और फॉर लूप से सारे बिट्स को, मतलब जैसे ये बिटवाइज हमने ऐड किया था ना, तो सिंपली इसको मॉड्यूलस 3 कर देंगे, तो उससे हमको रिमाइंडर पता चल जाएगा। तो रिमाइंडर जो भी होगा फिर उसको हम लोग काउंट कर लेंगे, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 3 होता है, तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा और 3 को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो वापस अपने लीड कोड पे आते हैं और फॉर लूप लिखते हैं। फॉर print I is equals to 0, I less than 32, I plus plus। ये फॉर लूप चलेगा हमारा 0 से लेके 31 तक और चेक करेगा इफ फ्रीक्वेंसी एट पोजीशन I मॉड्यूलस 3, मतलब क्या ये 3 बार आ चुका है, मतलब 3 बार 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बच रहा है। तो जो भी रिमाइंडर है अगर बच रहा है तो उसको आंसर जो हमने यहाँ क्रिएट किया था, आंसर इंटीजर अपना, आंसर में ऐड कर देंगे और वो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि 2 to the power i, तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। टू उस पोजीशन पे ही उसको उतने मतलब 2 to the power i का अगर वैल्यू 0 है तो 2 to the power 0 पे 2 to the power 0 ऐड हो जाएगा। तो i का वैल्यू अगर 31 है तो 2 to the power 31 ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड करने से इसका डायरेक्टली हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा। अब ये सारे चीज़ के लिए होगा और इसके बाद हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे
आंसर अभी देखते ये चलता है। एक्सेप्टेड। सबमिट करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा तो ये कॉम्प्लिकेटेड है ही, बट अगर आप इसे प्रैक्टिस करोगे बार बार तो हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।